अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावक़ार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दूर नज़दीक करीबो पास से चलकर तशरीफ़ लाए बरादरान इस्लाम, सबसे पहले बलियावी अपनी तरफ से, जमात अहले सुन्नत की तरफ से, मसलके आला हज़रत की तरफ से, अंजुमन सनाए मुस्तफ़ा के ज़िम्मेदारान को, ओहदेदारान को, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करे कि आपने पिछली रवायतों को बाकी रखते हुए इमसाल भी आकाए कौनैन की बज़्म मिलाद मुनक्कद की है। अल्लाह रब्बुल जलाल हम सबकी इस इज्तिमाई हाज़िरी को कबूल फरमाए। मैंने भी वादा कर लिया था कि अगर पटना में रह गया तो थोड़ी देर के लिए हाजिर हो जाऊंगा। मेंबर शरीफ पर उलमाए ज़वील एहतराम का एक बड़ा मजबूत काफिला मौजूद है। बलियावी की गुफ्तगू का सिर्फ 2 हिस्सा चंद मिनटों में मुलाहिजा फरमा लें, लेकिन उससे पहले नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़े बुलंद दरूद पाक का तोहफा पेश करें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आँखों में रोशनी सलामत है, इंसाफ अगर जिंदा है। तवज्जो चाहो मौलाना सद्दाम से। सुभान अल्लाह। इंसाफ अगर जिंदा है, रोशनी सलामत है, तो कोई एक बता दे बलियावी को कि दुनिया का वो कौन सा मुल्क है, दुनिया का वो कौन सा सूबा है जहां 12 रबीउन नूर को मेरे आका की जश्न मिलाद की धूम न दिखाई दी हो। बाबू बैठ जाओ। चूंकि ये नेशनल हाईवे है,
और मैं यूट्यूब की कोख से पैदा नहीं हुआ हूं, फर्क यही है। तवज्जो चाहूं, नाज़िम इजलास मौलाना महबूब गौहर साहब, अदारे शरीयत के लायको फ़ाइट मुदर्रिस हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम अख्तर रज़ा रज़वी साहब और जमात अहले सुन्नत के बड़े संजीदा ख़तीब हज़रत अल्लामा मौलाना सद्दाम अम्मादी साहब, और सिटी में तो एक ही बाबा है, आप ही हैं, बाकी किसी को हम लोग होने भी नहीं देंगे। अब तो बोल दो। तवज्जो चाहूँ अहले स्टेज की। माशाल्लाह, ये मेरे अजीज़ भी हैं और मेरे करीब भी हैं, लेकिन आज आपने हमें तकलीफ बहुत पहुंचाई। पटना रहकर बलियाबी को खबर नहीं। हमारा 1.5 हाथ का ही तो भारत है, और इस वक्त अकेले मैं ही हूं। शाहकार इस्लाम जनाबे शाहकार तरन्नुम हज़रत मौलाना मोहम्मद अली फैज़ी, इनकी भी सुनेंगे, बस 5 से 10 मिनट बर्दाश्त कर लें। तो क्या इरादा मूड है सुनने का? सुभान अल्लाह। कितनों का? सबका। स्टेज वालों का भी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो दोनों उठा कर रखो, डरते क्यों हो? वाह वाह। अरे इतनी जल्दी सिलेंडर उठाए रखो। अब सारा मजमा लहक करके मदीने की सरकार को आवाज दे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या नबी अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस यही रुक कर एक बात अर्ज कर दूं। ए भैया, ए प्लीज यार, क्या मुकद्दर है मेरा? इजी में मिल जाता हूं शहर की वजह से। घीस जाना पड़ता है तारीख लेने में। मैं क्या कह रहा था? हुकूमतें हर मुल्क में, दिल लगावे, हुकूमतें हर मुल्क में, लेकिन सरकार सिर्फ एक है। क्या बात है? तवज्जो चाहूं अहले इल्म की। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक है। अब बलियाबी अर्ज करता, पूरी दुनिया के हुक्मरानों को चुनौती देकर अपनी हुकूमत का कोई फैसला सारे मुल्क के लोगों से मनवा के दिखा दो। कोई जरूरी नहीं कि हुकूमत के हर फैसले को पूरा मुल्क मान ले। अगर लोग मान लेते तो जाने नहीं जाती, संघर्ष नहीं होता, लाठियां चार्ज नहीं होती, जेल भरे नहीं जाते। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार दिल लगा कई घंटे की तकरीर 2 जुमले में। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार जोर से, सरकार दुनिया का चाहे जिस कदर शोरमा कहलाने वाला मुल्क हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, रशिया हो, जर्मन हो, फ्रांस हो, भारत हो, बर्तानिया हो, लंदन हो, कोई भी मुल्क हो,
अपनी हुकूमत का फैसला सबको नहीं मनवा सकता, इसलिए कि हुकूमत है और कोई जरूरी नहीं कि हुक्मरां के हर फैसले को लोग मान लें। लेकिन सरकार वो है, सरकार वो है जिसका फैसला आदमी भी तस्लीम कर ले, जानवर भी कबूल। जो चाहूं तब बलियाबी यहां रुक के कहता, हुक्मरानों, तुमने आज तक अपना कोई एक फैसला किसी जानवर से तस्लीम कराया हो तो दिखा दो। अपना फैसला किसी पत्थर से मनवाए हो तो दिखा दो, इसलिए कि तुम हुक्मरां हो। सरकार तो सिर्फ गुंबदे खजरा के अंदर है। तवज्जो चाहो, दिल लगा ले, दिल लगा ले। शाकिर साहब, शाकिर साहब, बस 5-7 मिनट की गुफ्तगू है, दिल लगा ले। लिबास बदल जाने से हकीकत नहीं बदलती। समझ गए हो तो बोल लो और जोर से, और जोर। स्टेज की तवज्जो चाहूं। लिबास बदल जाने से हकीकत नहीं बदलती। और बलियाबी पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता है, नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, पैगंबर बहुत आए, किताबें बहुत आई, तौरेत भी आए, ज़बूर भी आई, इंजील भी आई, सहीफे भी आए, पैगंबर भी आए, नबी भी आए, रसूल भी आए, सब आए। लेकिन जितने नबी आए, जितने नबी आए, जितने नबी आए, वो मुखबिर भी थे, नबी भी थे। वो मुखबिर भी थे, नबी भी थे। मुखबिर वहदानियत के थे नबी, मुखबिर अहदियत के थे नबी, मुखबिर उलूहियत के थे नबी। लेकिन किसी नबी ने अपनी नबूवत का ऐलान नहीं किया, सिफत का ऐलान किया। तवज्जो चाहूं, नबूवत का ऐलान नहीं किया, सिफत का ऐलान किया। सिफत ही ऐलानी नबूवत थी। आदम सफीउल्लाह कहे, मूसा कलीमुल्लाह कहे, ईसा रूहुल्लाह कहे, नूह नजीबुल्लाह कहे। लेकिन जब रब के महबूब आए हैं, रब के महबूब आए हैं, तो हबीबुल्लाह नहीं कहा, इन्नी रसूलुल्लाह। जोर से क्या कहा? अब सेकंड पॉइंट जो बलियाबी छोड़ा है, दुनिया का कोई एक मुल्क बता दो, कोई एक सूबा, कोई एक डिस्ट्रिक्ट, कोई एक इलाका बता दो जहां ईमान वाले रहते हों और 12 रबीउन नूर को धूमें न मच रही हो। क्या बात है? गोरा हो के काला हो, अरबी हो के अजमी हो, गोरा हो के काला हो, अरबी हो के अजमी हो, शामी हो के रूमी हो, शामी हो के रूमी हो, मिस्री हो के फ्रांसीसी हो, तुर्की हो के यूनानी हो, मुल्क कोई हो, ईमान वाला 12 रबीउन नूर को जो धूमें मचाया है, तो बरेली के मेरे इमाम ने मुस्कुराकर कहा, कान जिधर लगाइए। क्या बात है? बोल यार, बोल यार, कान जिधर लगाइए। तेरी ही दास्तान है।
कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। अच्छा, लिबास बदल जाने से हकीकत नहीं बदलती। अब बिल्कुल शॉर्ट में कई घंटे को समेटकर एक कैप्सूल में डाल दूं, बोलोगे तब? जोर से, जोर से एक बार स्टेज वाले धीरे से बोल दें। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। लोग हमें नहीं आपको देख रहे हैं। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। लिबास बदल जाने से हकीकत नहीं बदलती, हकीकत नहीं बदलती। प्लीज ये भैया इको मत। लिबास बदल जाने से हकीकत नहीं बदलती। हकीकत ये है कि जब कोई न था, जब कुछ न था, जब कहीं न था, क्या बात। जब किसी का न था, तो कौन था? नहीं मालूम है कौन था? अरे कौन था? एक आदमी है, अल्लाह। कौन था? जोर से, कौन था? जब कोई न था तो कौन था? जब कोई न होगा तो कौन रहेगा? तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की। लिबास बदल जाने से हकीकत नहीं बदलती, हकीकत नहीं बदलती। जब कुछ न था, जब कोई न था, न नबी, न रसूल, न पैगंबर, न फरिश्ते, न जन्नत, न बहिश्त, न हूरे, न लौह, न कलम, कोई न था, सिर्फ अल्लाह। वाह वाह। सिर्फ अल्लाह। मिट्टी न थी, अल्लाह था। आग न थी, अल्लाह था। सुभान अल्लाह। पानी न था, अल्लाह था। हवा न थी, अल्लाह था। अब इसको यहीं रोक लीजिए। लिबास बदल जाने से हकीकत नहीं बदलती। हकीकत तो यह कि जब रब ने चाहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब ने चाहा कि दुनिया बसे, वाह वाह वाह। दुनिया बसे, सुभान अल्लाह। आसमान सजे, दुनिया बसे, आसमान सजे, लोग वहदानियत को जाने। सुभान अल्लाह। तब मेरे अल्लाह ने अपने नूर से, प्लीज बैठ जाइए, बस जल्दी बैठ जाइए, लोग जान गए हैं आप आ गए, बैठिए। आइएगा बिल्कुल लेट में और जगह पहली सफ में। कुछ लोग बताने के लिए भी आते हैं ना कि मैं भी आया हूं। तवज्जो चाहूं, क्या मैं कह रहा था? जब तक सही जगह पहुंचोगे नहीं, आगे बढ़ूंगा नहीं। किससे? अरे जोर से बोलो, किससे? तवज्जो चाहूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जब कोई न था, जब कुछ न था, जब कहीं न था, जब किसी का न था, तो सिर्फ अल्लाह। और उसी अल्लाह ने अपने नूर से, अपने नूर से, अपने नूर से, कब? जब मिट्टी न थी, वाह जब पानी न था, वाह। जब आग न थी, जब हवा न थी, और एक इंसान के वजूद में मिट्टी भी, पानी भी, आग भी, हवा भी, मिट्टी भी, पानी भी, आग भी, हवा भी, ये वजूद के लिए चार चीजों का होना जरूरी। और रब ने महबूब
अपने नूर से बना दिया सुभान अल्लाह सुभान ताकि मिट्टी ये न कह सके वाह वाह कि महबूब में जब तक न लगी थी तुम मुकम्मल न हुए थे, क्या बात है बल्कि महबूब कहे मिट्टी जब तक मैं न बना था तब तक तू वजूद में नहीं आई थी। नारे तकबीर नारे रिसालत जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत गाजी मिल्लत। लिबास बदलने से हकीकत नहीं बदलती। अब कुरान क्या कहता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। यह हदीस नहीं है, कुरान है। यह हदीस नहीं है, कुरान है। अब सवाल यह है कि आप हिंदी होकर कुरान सुनते हो तो मस्ती में आते हो। अबू जहल अरबी होने के बावजूद भी कुरान न समझ सका। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। और हजरत तो रोज पैदा होते हैं मौलाना सद्दाम साहब, फिर आला हजरत की जरूरत क्यों पड़ती? क्या बात है वाह 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 अरे बोल यार, बोल बोल। वाह 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 हजरत तो रोज पैदा होते हैं, मुफ्ती हजरत, पीर हजरत, मुहद्दिस हजरत, फकीह हजरत, खतीब हजरत, इमाम हजरत, फिर आला हजरत की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या बात है वाह 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 तो जब कई हजार हजरत लड़ते हों तब फैसले के लिए किसी आला हजरत की जरूरत पड़ती है। जो चाहूंगा अगले स्टेज की बहुत अच्छे हजरत भाई, खड़ा होके ठोक यार, खड़ा होके ठोक। जिंदाबाद जिंदाबाद वाह 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 वाह। क्या बात है लिबास बदल जाने से हकीकत नहीं बदलती। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की, बोलोगे तो बोल दूंगा। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की, किताबत है हजरत वाह वाह अहले इल्म की। लिबास बदल जाने से लड़ रहे थे हजरत लोग, वो नूर हैं कि नहीं, वो हुजूर हैं कि नहीं, वो मुबश्शिर हैं कि नहीं, वो नजीर हैं कि नहीं। लड़ रहे थे हजरत लोग, फैसला नहीं हो पा रहा था, फैसला नहीं हो पा रहा था। तो नबी का मोजज़ा बनकर, क्या बात है ये बोलने की जगह है आलिमों के, आलिमों के बोलने बनकर, क्या बात है मौलाना बनकर नहीं, नबी का मौजज़ा मुफ्ती बनकर नहीं, नबी का मोजज़ा बनकर। सुभान अल्लाह सुभान हजरत नहीं आए, आला हजरत आए। अल्लाह सुभान तवज्जो चाहूं, बहुत अच्छे बोल यार, जवाब जोर से, वाह 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 जोर से, जोर से। सुभान अल्लाह लिबास बदल जाने से हकीकत नहीं बदलती। तो रब ने महबूब उस वक्त बनाया जब कुछ न बना था, जब कोई न बना था, जब किसी का न बना था, लेकिन महबूब बन चुका था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जोर से, जोर से। बन चुका था हबीब बन चुका था। बना किससे? नूर से। बना किससे? नूर से। बना किससे? जब मिट्टी न बनी थी, जब पानी न बना था,
जब आग न बनी थी, जब हवा न बनी थी, और एक मुजस्समे के लिए आग, मिट्टी, पानी, हवा, चारों का होना जरूरी। लेकिन रब ने महबूब उस वक्त बना दिया जब ये कुछ बना न था। तो लिबास बदल जाने से हकीकत नहीं बदलती। तो जो 12 रबीउल नूर को अब्दुल्ला के घर महबूब आया है, क्या बात है। वो मिट्टी से नहीं, रब के नूर से बना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बना है रब के नूर से, आया है लिबास बशर में। बना है रब के नूर से, आया है लिबास बशर में। अब इसको यही रोक लो, आखिरी कड़ी समझा दो चूंकि वक्त हो गया है। मेरे अजीज, 2 हजरत लड़ रहे थे, मौलाना महबूब गौहर, मौलाना सद्दाम, दोनों लड़ रहे थे। अल्लाह न करे ऐसा हादसा कभी हो। तवज्जो चाहो। वाह वाह वाह। जब ये दोनों लड़ रहे थे तो मौलाना राशिद ने कहा कि भाई आप अपने घर, ये अपने घर, फिर जंग किस बात की। तो मद्दाह खैरुल अनाम मोहम्मद अली फैजी ने महबूब गौहर से पटा के पूछा कि भाई इस जंग की वजह बता दो, शायद कोई सुलह की राह निकले। तो महबूब गौहर साहब ने कहा, मौलाना राशिद साहब ने कहा कि जहाज 100 फीट लंबा है। अब मेरा कहना है कि नहीं साहब, जहाज टोटल 1.5 हाथ का है। वाह वाह वाह। क्या मतलब है यानी। बोलोगे तो बोल दूंगा। मौलाना सद्दाम ने कहा 100 फीट, मौलाना महबूब कहें 1.5 हाथ। मोहम्मद अली फैजी ने कहा, ईमान से बोलिएगा मौलाना सद्दाम, जहाज आपने देखा? कहां। महबूब गौहर, आपने भी देखा? कहा बिल्कुल, आईनी शाहिद हूं। मोहम्मद अली फैजी ने कहा, बात तो ठीक है, देखा दोनों ने है, लेकिन देखने की पोजीशन क्या है वो बता दो। मुत्ताफरीनी। ओए जोर से, जोर से, जोर। पोजीशन अलग अलग। मोहम्मद अली फैजी साहब ने पूछा, महबूब भाई आपने जहाज कहां देखा? कहा मैं अपने मदरसे की छत पर टहल रहा था, ऊपर से गुजर रहा था। 1.5 ही हाथ का दिखा। मोहम्मद अली फैजी से पूछा कि मौलाना आपने कहां देखा? कहा उमरा पर जा रहे थे, चढ़ के देखा है। अब जो चाहूं, अरे दिल लगा, पूरी बात समझ में आ जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लिबास बदल जाने से हकीकत नहीं बदलती। सच तो ये कि देखा दोनों ने, एक ने दूर से देखा तो 1.5 हाथ, एक ने करीब से देखा तो 100 फीट। मुस्तफा को दोनों ने देखा। जिसने दूर से देखा उसे नबी अपनी तरह समझ में आए। अहमद रजा ने करीब से देखा तो नूर अला नूर समझ में आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसले के आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हुजूर गाज़ी मिल्लत, जश्न ईद मिलादुन नबी। क्या रंग है, क्या बात है। बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो। लड़ रहे थे हजरत लोग, वो नूर है कि नहीं, वो हुजूर है कि नहीं, वो हाजिर है कि नहीं,
वो शाहिद हैं कि नहीं, वो शफी हैं कि नहीं, वो मुहसिन हैं कि नहीं, वो अमीन हैं कि नहीं, वो करीम हैं कि नहीं, वो निजात कराएंगे कि नहीं, वो शफात कराएंगे कि नहीं। लड़ रहे थे, लड़ रहे थे। तो जब कई हजरत लड़ते हों तो फैसले के लिए आला हजरत, और जब आला हजरत आ गए तो पुकार पड़े, उठा दो पर्दा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, अहले स्टेज की नहीं, अहले इल्म की। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है कि अच्छे जुब्बे में, अच्छे जुब्बे में मुझ जैसा कम पढ़ा भी कभी कभी ढूक जाता है। तवज्जो चाहूं, क्या कहा मेरे आला हज़रत? उठा दो पर्दा। अरे जोर से बोल दो, क्या कहा? उठा दो पर्दा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा। हाय 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 हाय, अरे मैं यार, आला हजरत यूं ही नहीं होता रे। जो अपनी हर सांस मुस्तफा के कदमों में डाल दे, वही बरेली का इमाम अहमद रजा हुआ करता है। बस लास्ट पॉइंट नहीं है गाजी मिल्लत का। वाह वाह वाह। लिबास बदल जाने से हकीकत नहीं बदलती, तो हकीकत तो मुस्तफा की जात नूर बशरियत का लिबास डाल दिया। अब इसकी गवाही मुल्ला से नहीं, कलामुल्ला खुद दे रहा कि जो अब्दुल्ला के घर आया है वो बेटा अब्दुल्ला का बाद में है, रब का नूर पहले है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। क्या कहा? जाते बारी नहीं कहा। तवज्जो चाहो, इसलिए कि जो जात हो जाए वो खुदा कहां, जो जात हो जाए वो खुदा कहां। सिफत है, अमा जात तो आदमी के अंदर है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। और जब रब का नूर 12 रबीउन नूर को जाहिर हुआ तो लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, काबा नहीं मांगा, काबा नहीं मांगा, हज नहीं मांगा, रोजा नहीं मांगा, हज नहीं मांगा, काबा नहीं मांगा, सर सजदे में रखा, उम्मत मांग रहा। बोल यार, बोल यार, बोल। अब सवाल ये उठता, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आमद आपकी हो और केसर और कसरा के कंगूरे टूट जाएं, सनम कदों के बुत ढलमलाने लगे। बोल दो जोर से, सनम कदों के बुत धन मनाने लगे, कैसरो कसरा के कंगूरे झुक जाएं, यतीम मुस्कुराने लगे, और वो मुस्तफा हमें तो काबा ना मांगे, काबा ना मांगे, सजदे में सर रखकर अपने रब से उम्मत मांग रहे हैं। या रसूलल्लाह, उम्मत ने तो अभी देखा भी नहीं आपको, उम्मत तो पहचानती भी नहीं आपको, फिर उम्मत क्यों मांग रहे हैं? जवाब मिलेगा मेरे आका करीम की दहलीज से। उम्मत हमें देखे न देखे, नबी अपनी उम्मत को देख रहा है।
तब बरेली के इमाम पुकार पड़े, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा, सदका लेने नूर का